नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। लंबे वक्त से एक गाना चुनावी रैलियों से लेकर कांवड़ यात्रा तक में खूब बजाया जा रहा है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इंडिया अलायंस बनने के बाद मोदी सर के लिए राम ही अब एकमात्र सहारा बचे हैं। इसकी एक वजह है सरकार की फ्लॉप नीतियां, जिन्होंने देश का बंटाधार करीब करीब कर ही दिया है। सो पंडित नेहरू बनने का सपना देख रहे मोदी सर का बेड़ा पार अब अयोध्या ही कर सकती है, जिसके वो माहिर खिलाड़ी भी माने जाते हैं। देश चुनावी मोड में राममय है। जनवरी की 22 तारीख को मोदी सर रामलला के मंदिर का भव्य इवेंट में उद्घाटन करेंगे। भले ही आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी अयोध्या आए या टीवी पर ही से साकार होते देखें, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पहले ही बता चुके हैं कि ये प्रोग्राम 26 जनवरी के परेड से भी ज़्यादा भव्य और महान होगा। इन सभी के बीच अयोध्या और उसके बासिंदों की अपनी एक अलग उधेड़-बुन चल रही है। कोई उम्मीद से ज़्यादा खुश है तो किसी को कुछ चिंताओं के सायों ने घेर रखा है। आज हम फॉलो अप में अयोध्या की नई सुरक्षा व्यवस्था और इसका स्थानीय निवासियों पर क्या असर पड़ रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। जहां मंदिर का निर्माण हो रहा है, उनके आसपास के रहने वाले लोगों ने अपने छतों से इस जगह के बदलते शक्ल सूरत को देखा है, जिसने भारत और इसकी राजनीति को बदल दिया। बाबरी मस्जिद के विध्वंस से लेकर राम मंदिर के लिए पहली ईंट रखे जाने तक जमीन से 35 फीट ऊपर लगे 60 वाच टावरों पर बंदूकधारी पुलिसकर्मी खड़े रहते हैं। उनकी नजरें अयोध्या में बन रहे राम की सुरक्षा में आकाश में उड़ते चील की तरह गड़ाए रहती है। उनका ध्यान न केवल किसी दूर के खतरे पर रहता है, बल्कि आस पड़ोस के घरों की छतों पर भी रहता है, जहां से कोई यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को हाथ हिला सकता है या मंदिर परिसर में प्रवेश करते समय पीएम मोदी को देख सकता है। जैसे ही गार्ड इन घरों के ऊपर किसी अजनबी को देखते हैं, वो वाकी टाकी पर जमीन में मौजूद सुरक्षा बलों को सचेत करते हैं कि किसी को वहां भेजें और छत पर खड़े लोगों को नीचे आने के लिए कहें। इसी तरह अयोध्या के रामकोट क्षेत्र के घरों की छतों ने उस जगह को देखा है जिसने भारत और इसकी राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया। जी हाँ, बाबरी मस्जिद के विध्वंस से लेकर मोदी सर द्वारा राम मंदिर के लिए पहली ईंट रखे जाने तक ये वही घर हैं जिन्होंने 3 दशक पहले मस्जिद की ओर जाने वाले कार सेवकों को रहने दिया था। ये इन घरों की महिलाएं थी जो विध्वंस को लाइव देखने के लिए अपनी छतों पर खड़ी रहीं, जिसे टीवी भी कैद करने में विफल रहा। लेकिन उनका घर लोगों को राम मंदिर निर्माण कार्य को दिखाने के लिए ओपन होम थिएटर की तरह है। सीसीटीवी कैमरे उनके दरवाजे पर लगातार नजर रखते हैं और उनके रिश्तेदारों और अजनबियों के अलावा पुलिसकर्मी भी वक्त बेवक्त उनके घर के गेट पर आते जाते रहते हैं, जो उनकी गोपनीयता पर हमला करते हैं। हर कोई इस मंदिर को बनते हुए देखना चाहता है। लोग छतों पर बैठते हैं, उन दर्शकों की तरह जो क्रिकेट मैच का सीधा प्रसारण देखने के लिए इमारत पर बिना टिकट के चढ़ जाते हैं। निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के लिए अक्सर शहर की अपनी कई यात्राओं में सीएम योगी आदित्यनाथ आते जाते रहते हैं। उनकी अपनी सरकारी सुरक्षा व्यवस्था रहती है। जमीन पर मजदूर मंदिर में बनाने के लिए रखे गए पत्थरों को तराश रहे होते हैं। दूसरे कोने में मजदूर चाय के लिए टूट पड़े होते हैं। प्रवेश द्वार के शिखर पर भगवा ध्वज लहरा रहा है और मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होगा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अयोध्या रेंज के आईजी प्रवीण कुमार बताते हैं कि हम राम मंदिर के आसपास के इलाकों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। आईजी प्रवीण कुमार के मुताबिक एक निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है। पुलिस के पास हर जगह सीसीटीवी कैमरे हैं। वो हर दिन इन घरों का मुआयना करते हैं और जानते हैं कि इन घरों में कितने लोग रहते हैं। यह भी जानते हैं कि उनसे मिलने कौन आ रहा है। ऐसे घरों के ऊपर ड्रोन से निगरानी भी करते रहते हैं। अयोध्या पुलिस ने एक विशेष शाखा भी बनाई है जो इन घरों की निगरानी करती है और नियमित रूप से जांच करती है। पुलिस के मुताबिक इन घरों का स्थान सुरक्षा के लिए खतरा है, क्योंकि इसके माध्यम से कोई भी राम मंदिर का रास्ता ढूंढ सकता है। 2020 में जब मोदी सर भूमि पूजन करने अयोध्या आए थे तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी कमांडो ने कई घरों की छत पर कब्जा कर लिया था। केवल परिवार के सदस्यों को ही छत पर जाने की अनुमति थी। 2005 के राम जन्मभूमि आतंकवादी हमले के दौरान यहाँ के कई घरों की छतों से ही टीवी पत्रकार और फोटोग्राफर पुलिस की नजरों से छिपकर तस्वीरें लेने की कोशिश कर रहे थे। तब से यहाँ के लोग अपने घर की महत्ता के बारे में जानते हुए अजनबियों को अंदर आने देने को लेकर सतर्क रहते हैं। हालांकि राम मंदिर के निर्माण के बाद उन्हें इस गोपनीयता को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण लग रहा है। यहाँ रहने वाले कहते भी हैं कि हम बहुत कुछ नहीं कर सकते। इन लोगों का मानना है कि हम मंदिर के लिए अपनी निष्ठा की कीमत चुका रहे हैं।
अयोध्या पुलिस रोजाना निरीक्षण करती है और घरों की मैपिंग की जाती है। राम मंदिर को नए तीर्थ क्षेत्र के रूप में बनाने की कोशिश भी जारी है और पुलिस यह भी सुनिश्चित करने में लगी है कि सब कुछ नियंत्रण में हो। आसपास रहने वालों की एक और पीड़ा है कि हर दिन कोई ना कोई मंदिर देखने आता है और इनका घर एक सिनेमा हॉल बन गया है। दरअसल 2020 में जब मोदी सर और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंदिर के लिए भूमि पूजन किया तो इसके बाद ही कुछ ही दिनों में मंदिर क्षेत्र को बड़ी बड़ी टीन की चादरों से ढक दिया गया था, जिससे आसपास के छतों से निर्माण स्थल दिखना बंद हो गया था। टीवी और मीडिया ने अब तक सबसे बड़े हिंदू प्रोजेक्ट को दिखाने के लिए पिछले 3 सालों में मंदिर के नक्शे और ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया है। रामकोट वासियों ने यह सब लाइव टीवी से पहले देखा है। उन्होंने बड़ी बड़ी क्रेनों की मदद से मंदिर को एक ईंट से विशाल संरचना में विकसित होते हुए देखा है। वहीं सबके बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी चंपत राय बताते हैं कि निर्माण कार्य 2 साल से पहले पूरा नहीं हो सकता है। राम मंदिर के ट्रस्टियों में से एक चंपत राय कहते भी हैं कि हालांकि उद्घाटन के लिए ग्राउंड एरिया पूरा हो चुका है और 22 जनवरी तक खुला रहेगा। तो कुल मिलाकर अयोध्या में सदियों की प्रतीक्षा के बाद रामलला विराजमान का वो भव्य दृश्य देखने के लिए तैयार हो रही है। वीवीआईपी से लेकर अधिकारी तक, दिल्ली से लेकर अयोध्या तक दौड़ लगा रहे हैं और इन सब के बीच आम अयोध्या वासी खामोशी और एक रोमांच के साथ बंदूकों की नालियों और सुरक्षा बलों के बूटों की कदमताल सुन रहा है। धन्यवाद।